श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। आज हम बात करेंगे ज्ञानगंज की। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो सच्चे साधक हैं या साधना कर रहे हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए उपयोगी है। बाकी ये किसी के मनोरंजन के लिए नहीं है, क्योंकि ज्ञानगंज के बारे में जिसने सुना होगा, जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो बातें हैं ये मैंने सिद्धों से, ज्ञानियों से सुनी हैं, और वही मैं आज आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। ज्ञानगंज। गंज शब्द अरबी अथवा फारसी हो सकता है, यह उचित नहीं है। शब्द संस्कृत है। इसके अतिरिक्त सभी देशों में यह देखा जाता है कि कालगति के कारण प्राचीन नाम का परिवर्तन होकर कई स्थान नए नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसा आज भी हो रहा है। अतः नाम आधुनिक है, इस कारण से स्थान भी आधुनिक होगा, यह भ्रांत धारणा है। जब भी ज्ञानगंज के संबंध में अनेक बातें हैं, यद्यपि यह भी सत्य है कि अनेक बातों को बल देकर नहीं कहा जा सकता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुरु भ्राता श्री जीवन शंकर जी याज्ञिक ने विश्वविद्यालय के ग्रंथागार से तिब्बत का बहुत ही पुराना मानचित्र खोजकर उसमें ज्ञानगंज नामक किसी भी स्थान का उल्लेख नहीं पाया। यह विस्मय की बात नहीं है। प्रथमतः प्रचलित राजनीति, शासन व्यवस्था, व्यवसाय, भौगोलिक विचरता इत्यादि के दृष्टिकोण से मानचित्रों में समुचित संप्रदाय संपन्न स्थान ही दिखलाए जाते हैं। ज्ञानगंज इस सब में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। द्वितीयतः ज्ञानगंज भारतीय तथा संस्कृत मूलक नाम है। तिब्बतियों को हो सकता है यह ज्ञात न हो। मानसरोवर तथा उसके आसपास स्थित राक्षसताल, गौरीकुंड, कैलाश आदि नाम भारत में अनेक सती से सर्वत्र विदित हैं। प्रतिवर्ष बहुसंख्यक तीर्थयात्री वहां जाते हैं। तब भी तिब्बत में ये सब नाम अप्रचलित हैं। मानसरोवर को तिब्बत में तसोमाफाम अथवा तसोमावांग नाम से जाना जाता है। वहां रावणहूत को लंकाक तसो कहते हैं। गौरीकुंड को तिब्बत में थुक्की जुंग बो कहा जाता है। कैलाश पर्वत को वहां पर डेम चौक कहा जाता है। मानसरोवर का नाम अत्यंत पूर्व काल से विदेश में प्रचलित है। अतः यूरोपीय प्रकाशकों से छपे मानचित्र में मानसरोवर नाम ही अंकित है। ज्ञानगंज का कोई न कोई तिब्बतीय नाम अवश्य होगा। हो सकता है मानचित्रों में उसका तिब्बतीय नाम ही अंकित हो। भारतवर्ष में भी भारत भाषा की विविधता के कारण नाम की विभिन्नता घटित होते देखा गया है। मद्रास तमिलनाडु प्रदेश स्थान एक तीर्थ स्थान को उत्तर भारतीय पक्षी तीर्थ कहते हैं। साधारण मद्रासी इस नाम को नहीं जानते। वहां इसका प्रचलित नाम है तिरुकलिडम। इस तमिल नाम का संस्कृत अनुवाद करने पर होता है श्री चिलसैल। तिरुकालिकुंड्रम नाम केवल लोगों में ही प्रचलित नहीं है, प्रयुक्त सरकारी दस्तावेजों में पोस्ट ऑफिस के नाम में यह प्रयुक्त होता है। ज्ञानगंज के तिब्बतीय नाम के संबंध में हम लोगों ने देवगुरु से कोई प्रश्न नहीं किया था। यहाँ पे जो देवगुरु से संबंध है वो है जो यहाँ गुरु से जो संबंध है वो गंध बाबा से है, क्योंकि गंध बाबा ने ही ज्ञानगंज के बारे में काफी कुछ बताया था। इसमें से किसी किसी की धारणा है कि स्थूलता ज्ञानगंज नामक कोई स्थान नहीं है, वह सूक्ष्म सत्ता युक्त कोई स्थान है। वह तो प्रयोजन अनुसार स्थूल रूप धारण करता है, स्थूल कार्य संपादन में भी सहायता करता है, किंतु उसकी स्थूल सत्ता सदा अव्यवस्थित नहीं रहती। ऐसे लोग उदाहरण में कर्नल अलकार्ट के ग्रंथ ओल्ड डायरी लीव्स का वर्णन करते हैं। इसमें अंकित है कि जब लेखक कर्नल अलकार्ट मैडम ब्लैकवेस्की के साथ पहली बार मुंबई आए
तब एक किराए की घोड़ा गाड़ी द्वारा मैडम मुंबई से कुछ दूर इनको ले गई थी। उनको घोड़ा गाड़ी पर ही छोड़कर वे स्वयं एक मनोरम उद्यान से घिरे एक मकान में चली गईं। उस उद्यान में कई माली कार्य कर रहे थे। लौटने में मैडम को विलंब होता देखकर कर्नल आल्ट उद्यान के सौंदर्य में से आकर्षित होकर गाड़ी से उतर पड़े और आगे बढ़कर माली लोगों से एक दो प्रश्न किए, लेकिन उनकी बात न समझ सकने के कारण अथवा अन्य कारण से माली लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कार्य में लगे रहे। कुछ ही समय के अंतराल पर मैडम घर से बाहर आई और यह कहा कि यह माली मुझे गृहपति ने दी है और एक सुंदर फूल की माला कर्नल को दी। उस स्थान के संबंध में मैडम ने और कुछ भी नहीं बतलाया, जिससे कर्नल के मन में कौतूहल रह गया। अगले दिन कर्नल एकाकी अपने निवास से निकले। भाग्यवश उनकी वही पहले दिन वाले गाड़ी वाले से जो गाड़ी का कोच था वही उन्हें मिल गया। कर्नल ने उससे कहा कि वह जहां मैडम के साथ गाड़ी लेकर गया था वहीं आज भी जाना चाहते हैं। गाड़ीवान उनको लेकर वहां तक गया जहां तक रास्ता उसने पहले दिन पार किया था। एक स्थान पर गाड़ी रोककर वह बोला कि कल यहीं तक वह आया था। कर्नल ने देखा कि वह समुद्र के किनारे का एक स्थान था, लेकिन वहां वह उद्यान और घर इत्यादि कुछ भी नहीं था। गाड़ीवान भी बोला कि कल वह यहीं आई थी। उसे बाग उद्यान तथा उस घर का कोई अता पता नहीं। इस बात से अनुमान किया जाता है कि उस बागान तथा घर को कोई सूक्ष्म सत्ता नहीं थी, वह सूक्ष्म धाम की वस्तु थी। मैडम की इच्छा शक्ति से वह स्थान मैडम को तथा कर्नल अलकाट को दृष्टिगोचर हो सका था, यानी कि दिखाई दे सकता था। गाड़ीवान उसे नहीं देख सकता था। यह भी अनुमान हो सकता है कि यह बागान तथा मठ स्थूल अवश्य था, किंतु उसका प्रकृत अवस्थान मुंबई के समुद्र तीर पर कदापि नहीं था। जहां वह स्थान था वह तथा मुंबई के मध्य से दूर थी। उसे योग बल से संक्षिप्त अथवा अणुरूप में परिणित करके उद्यान तथा गृह को अपने प्रयोजनार्थ यहाँ लाया गया एवं मैडम ने उस स्थूल परिदृश्यमान गृह में प्रवेश करके स्थूल माला को लाकर कर्नल को दिया था। मध्यवर्ती प्रदेश को पूर्वानुक्त संक्षिप्त करके मुहूर्त मात्र में एक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरण का अनेक वृत्तांत मिलता है। श्री श्री गुरुदेव ज्ञानगंज के संबंध में जो विवरण देते थे वह स्थूल विवरण था, तब भी उसमें यथाश्रेष्ठ असामान्यता थी। यदि स्थूल विवरण देखा जाए तब उनके अनुसार ज्ञानगंज जाने का पथ था जलंधर, पंजाब से हिमालय के मध्य गोगा तक। यहाँ तक यान वाहन से जा सकते थे, तत्पश्चात पैदल जाना पड़ता था। इसमें 2 महीने लगते थे। बीच बीच में चट्टी थी, रुकने का स्थान। चट्टी का मतलब रुकने का स्थान। वहां चूड़ा तथा दही मिलती थी। मार्ग में बर्फ है, कहीं कहीं ऐसी नरम बर्फ थी जिसमें पैर धंस जाते। बर्फ के ऊपर चलने का जूता मिलता था, जिसका दाम उस समय था 3.5 आना। ज्ञानगंज में अनेक ब्रह्मचारी, दंडी स्वामी, तीर्थ स्वामी, परमहंस, भैरवी, ब्रह्मचारिणी तथा कुमारी हैं। आश्रम में सभी जा सकते थे, लेकिन बाहरी व्यक्ति को वहां रुकने का आदेश नहीं था। वहां पर सर्वत्र योग चर्चा के साथ विज्ञान चर्चा चलती रहती थी। विज्ञान का अर्थ है सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान इत्यादि। परमहंसगण अनेक विज्ञानों का अन्वेषण करते रहते हैं। विज्ञान तथा वैज्ञानिक यंत्र की सहायता से अत्यंत कठिन रोगों का प्रतिकार भी करते हैं। रोगों में दैहिक वैकलादि का उपचार होता है। गुरुदेव के पैरों की एक बड़ी उंगली बाल्य अवस्था में कट गई थी। गुरुदेव यानी कि गंध बाबा। ज्ञानगंज में एक यंत्र द्वारा उनका नष्ट अंश पुनः योजित कर दिया गया। उन्होंने यह भी बतलाया था कि एक बार उन्होंने एक धनी मारवाड़ी को उसकी कन्या के साथ ज्ञानगंज भेजा था। कन्या की यौवन अवस्था आ जाने पर भी उसके वक्ष पर यौवन चिन्ह उद्गत नहीं था। ज्ञानगंज से यह कन्या केवल यौवन चिन्ह ही लेकर नहीं लौटी थी, अपितु भगवत तुल्य रूपवती हो गई थी।
ज्ञानगंज में संपूर्ण बधिरता का प्रतिकार कर देने का भी यंत्र है। उसे लाने के लिए व्यय का करीब 2000 लगता था। यह 2000 उस समय लगता था। बाबा ने अनेक बार कहा था कि यदि कोई धनी रोगी मिल जाए तब उस यंत्र को मंगाकर अक्षय के कानों का दोष भी मूर्त मात्र में दूर किया जा सकता है। यह सब स्थूल का ही विवरण है, यद्यपि इन सब में अनेक असाधारण तत्व हैं। ज्ञानगंज के परमहंस देव तथा वहां की भैरवी माताओं की आयु 500 वर्ष से लेकर 800-900 वर्ष, यहाँ तक कि उससे भी अधिक है। जब बाबा विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके गुरु महर्षि महातपा का 1300वां वार्षिक जन्मोत्सव मनाया गया था। यहाँ तक कि उनकी माता छेपा माँ भी जीवित थी। वे तिब्बत के मनोहर तीर्थ में स्वतंत्र स्थान पर रहती हैं तथा महातपाजी भी वहीं पर रहते हैं। इतनी अधिक आयु हो जाने पर भी वे चिर यौवन लगती हैं। उनके सिर के बाल काले दीर्घ तथा प्रचुर हैं। महर्षि महातपा स्वयं अति स्थूल देह होने पर भी चलने फिरने में सक्षम हैं। उनके समवयस्क एक गुरु भाई हैं, वे वैष्णव हैं। उनका नाम भवदेव गोस्वामी है। वे ज्ञानगंज अथवा मनोहर तीर्थ में न रहकर अन्यत्र रहते हैं। महर्षि महातपा के परमहंस शिष्यों में सर्वापेक्षा शक्तिशाली है श्री श्री भृगुराम देव परमहंस। उनकी आयु करीब 500 वर्ष है। बाबा उन्हें दादा गुरुदेव कहते थे। उन्होंने ही बाबा को योग दीक्षा दी थी। बाबा विशुद्धानंद देव को विज्ञान की शिक्षा देने वाले थे परमहंस श्यामानंद। उनको ज्ञानगंज में विज्ञान चर्चा का भार दिया गया था। ज्ञानगंज में विज्ञान बल से प्रस्तुत आकाशयान है। वहां प्रत्येक रात्रि पूर्ण चंद्र के आलोक से आलोकित रहती है। ऐसे अनेक अलौकिक वृतांत हैं। उक्त परमहंस लोगों में से अभयानंद स्वामी को एक बार वर्धमान में तथा अनंत एक बार कलकत्ता गंगा घाट पर देखा गया था। उसके वर्धमान अवस्थान का वृतांत मेरे गुरु भाई परलोकगत पुलिस इंस्पेक्टर उपेंद्र चौधरी ने विशुद्धानंद प्रसंग के तृतीय खंड में लिखा है। वे महात्मा मानो साक्षात महेश्वर के समान हैं। श्री निमानंद स्वामी, श्री उमानंद स्वामी परमहंस समय समय पर आते हैं। कभी कभी ही किसी के सम्मुख उनका प्रकटीकरण करते हैं। श्री निमानंद जी ने ही बाबा विशुद्धानंद को हुगली गंगा तट पर दर्शन देकर उनकी ज्वाला यंत्रणा को दूर किया था और 2 वर्ष के उपरांत बाबा को ढाका से विंध्याचल पर्यंत एक रात में आकाश मार्ग से ले गए थे। ज्ञानगंज के एक और परमहंस का नाम है श्री ज्ञानानंद। उनका अन्य एक नाम है कुतुपानंद। ये थेरेपिस्ट संप्रदाय में कुथुमी बाबा कहलाए जाते हैं। यह बात बाबा विशुद्धानंद देव ने ही बतलाई थी। उन्होंने बाबा को भेजी एक चिट्ठी में अपने एक मलेच्छ विदेशी शिष्य की बात लिखी थी। कुतुपानंद की शिष्या मैडम बलवेष्ट की उन्हें कुथमी बाबा कहती थी। यह कुतुपानंद नाम का रूसी भाषागत विकृत रूप है। बाबा विशुद्धानंद के अनुसार उनकी आयु 500 से 600 वर्ष होगी। उनको थ्योरिफिस्ट समुदाय में मात्र मैडम ब्लेस्टकी तथा कर्नल अलकाट ने ही देखा था। श्री भृगुराम परमहंस को श्री युक्त महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की पत्नी ने पूजा प्रकोष्ठ में देखा था। देखकर वे मूर्छाग्रस्त हो गई थीं। उनके शरीर की ज्योति प्राय कालीन सूर्य के समान है। बाबा विशुद्धानंद कहते थे कि योग क्रिया के फल से उनके देह के उपादान में परिवर्तन हो जाने से उनका यह रंग हो गया है। रक्त वर्ण ज्योतिपिंड रूप से बाबा भृगुराम देव को काशी विश्व कानानंद आश्रम में बाबा विशुद्धानंद के प्रकोष्ठ में प्रवेश करते मेरे गुरु भ्राता रमेश मैत्र, देवेंद्र बंदोपाध्याय तथा उनकी पत्नियों ने देखा था। पुनः एक बार ब्रह्म मुहूर्त में विधुभूषण दादा ने
उनका दर्शन प्राप्त करके उनका किंचित आदेश भी प्राप्त किया था। ज्ञानगंज की भैरवी माता गण की भी अनेक समय काशी तथा मंडूल आश्रम में आने की खबर मिली थी। एक बार सन 1930 में प्रयाग स्थित कुंभ मेले में बाबा के साथ भ्रमण करते समय केदार भौमिक दादा ने 2 युवती महिलाओं को देखा था। बाबा उन्हें देखकर कुछ मुस्कुराए भी थे। प्रतीत हुआ कि नेत्रों की भाषा से कुछ बात हो गई। बाद में बाबा विशुद्धानंद ने बताया कि वे छद्मवेश में ज्ञानगंज की भैरवी मां थीं। इस सब विवरण से ज्ञानगंज को पूर्णतः स्थूल अथवा पूर्णतः सूक्ष्म स्थान मानना भी उचित नहीं है। सभी उस स्थूल स्थान की एक सूक्ष्म दशा अवश्य है। पुराण आदि में इसका वर्णन है। सूक्ष्म काशी का आकार रेंड के पत्ते की तरह है। यह स्थूल काशी की पृष्ठभूमि में है। काशी का एक नाम अविमुक्त क्षेत्र। ज्ञानगंज की आध्यात्मिक सत्ता के संबंध में समय समय पर कुछ कुछ सुना गया था। वे इस विषय में विशेष विस्तार से नहीं कहते थे। इन सब विषयों को हृदयगम करने का एकमात्र अधिकारी उन्होंने महाउपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज को समझा था। तभी बाबा ने तत्व कथा जितनी उनको बतलाई उतनी किसी को भी नहीं बतलाई। मैंने बाबा विशुद्धानंद देव से जितना कुछ सुना था उसी के अनुसार मैं यह बता रहा हूँ। ज्ञानगंज के रहस्य को महिमा मंडित करने वाले हैं वहाँ के संश्लिष्ट परमहंस गण तथा भैरवी माता गण। परमहंस गण में से श्री भृगुराम, नीमानंद, श्यामानंद, ज्ञानानंद, अभयानंद, उमानंद, धवलानंद तथा परमानंद स्वामी का मुझे नाम ज्ञात है। रामानंद नाम से भेजा गया ज्ञानगंज का एक पत्र बाबा विशुद्धानंद के पास से मिला, लेकिन ये परमहंस हैं या नहीं यह ज्ञात नहीं हो सका। भैरवी माता गण में श्री उमा भैरवी, श्यामा भैरवी, त्रिपुर भैरवी, ज्ञान भैरवी, आनंद भैरवी माता ज्ञानगंज में है। यह बात विशुद्धानंद देव से सुना था। इसके अतिरिक्त नाम मैंने नहीं सुना। उमानंद परमहंस भृगुदेव के शिष्य हैं। धवलानंद, श्यामानंद परमहंस देव के शिष्य हैं। परमानंद के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। शेष सभी महर्षि महातपा के शिष्य हैं। परमहंसों में तथा भैरवी माताओं में से अनेक की आयु 500 वर्ष से अधिक है। मनुष्य की रक्त मांस की देह सामान्यतः 100 से 125 वर्ष के ऊपर स्थायी नहीं होती। 100 वर्ष के पहले से ही देह जीर्ण होने लगती है। परंतु ज्ञानगंज के महात्मा तथा भैरवी गण इस नियम से संचालित नहीं होते। योग क्रिया के कारण उनकी देह का रक्त मांस अन्य प्रकार का हो गया है। उपादान ही परिवर्तन हो गया है। उन्हें भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फलतः मलमूत्र आदि का उत्सर्जन भी नहीं होता। तथापि शरीर में अमित शक्ति है। रिद्धि सिद्धि अतुलनीय है। ज्ञान अप्रतिहत है। उनकी गति अबोध है। वे पर्वत की शिलाओं में से भी निमेष मात्र प्रवेश कर सकते हैं। अति दूर तथा अति निकट कुछ भी उनके लिए बाधक नहीं है। देश काल उनकी गति, चिंता तथा ज्ञान का नियामक नहीं है। अब यहाँ प्रश्न उदित होता है कि उनके अति मानव जीवन का प्रयोजन तथा लक्ष्य क्या है। यदि कोई लक्ष्य न होता तब वे मोक्ष का ही वर्ण कर लेते। साधारण लोग जिसे मोक्ष निर्वाण कहते हैं उनकी अवस्था तो इस सब से अत्यंत उच्च है। उन्होंने मोक्ष तथा निर्वाण का उल्लंघन करके उससे उच्च अवस्था प्राप्त की है। किंतु क्यों, किस आशा में अथवा किस कर्तव्य बोध के चलते वे ऐसा कर रहे हैं। ज्ञानगंज हेतु बाबा से सुना था कि परमहंस गण में से अनेक सर्वदा विज्ञान चर्चा में लगे रहते हैं। योगी गण योग अवश्य करते हैं। दोनों का फल है ज्ञान वृद्धि तथा शक्ति का प्रसार। ज्ञान तथा शक्ति दोनों ही अनंत हैं। दोनों ही अनंत भाव से ईश्वर में विद्यमान है। ज्ञान स्थिर है, शक्ति में चौल्य है। इसलिए पूर्ण ईश्वर की शिव तथा शक्ति रूपेण कल्पना की जाती है। योगी ही ईश्वर है। ज्ञानगंज के परमहंस गण भी ईश्वर हैं, तब भी उनमें उच्च भाव है। बाबा विशुद्धानंद देव कहते थे,
कि भृगु रामदेव आयु में अनेक परमहंस गण से कनिष्ठ होने पर भी योगाश्रम में महान है। उनमें से कोई गया विज्ञान के पथ पर, कोई योग के पथ पर, कोई दोनों पथालंबी है, अथवा योग अथवा विज्ञान एक ही पथ है। ज्ञानगंज के परमहंस में से ज्ञानानंद के व्यापक लोक हितैषणा व्रत का संवाद बाबा विशुद्धानंद से सुना था। ये हैं थियोसाफिस्ट संप्रदाय की पवित्र मैडम ब्लॉस्टकी के गुरु। अनन्या परमहंस गण भी ऐसे ही कृपा व्रत में होंगे। सभी किसी न किसी रूप में जगत कल्याण में लगे हैं। भैरवी माता गण के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है। बाबा ने शरीर त्याग दिया, अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं छोड़ गए तथा भृगु रामदेव का जगत उद्धार व्रत समाप्त हो गया लगता है। थियोसाफिस्ट संप्रदाय भी इस समय क्षीण प्रभाव हो गया है। कतुपादान भी अपने जगत कल्याण कार्य को समाप्त समझकर निश्चेष्टा हो गए। यह धारणा उचित नहीं है। यह तो ज्ञानगंज के स्थूल रूप पर किंचित प्रकाश प्रेक्षण किया गया। अब उसके सूक्ष्म रूप के संबंध में कुछ कहना है। यदि स्थूल रूप को अंगिल भाषा में कहें तब सूक्ष्म रूप को तथा आध्यात्मिक रूप को स्पिरिचुअल एक्सेप्ट कह सकते हैं। स्वर्गीय गुरु कुंज घोष महाशय ने अपनी पत्नी वियोग पर बाबा से पूछा था कि अब मेरी पत्नी कहाँ है। उत्तर में बाबा ने कहा था वे इस समय ज्ञानगंज में हैं। इसी प्रकार से महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की माता के स्वर्गवास के पश्चात बाबा ने बताया था कि वे भी ज्ञानगंज में हैं। यह वह ज्ञानगंज प्रतीत नहीं होता जिसके विषय में पहले यह बताया गया कि रेल से जलंधर जाकर वहां से गोगा से हिमालय में ज्ञानगंज जाना पड़ता है। यहाँ जिस सूक्ष्म ज्ञानगंज की बात चल रही है वहां मृत्यु के पास पश्चात पहुंचा जाता है। गुरुदेव बाबा से सुना था कि उनके शिष्यों के लिए अमित ऐश्वर्यवान श्री भृगुराम परमहंस देव ने एक धाम का निर्माण किया है, जहां उनके शिष्य गण तथा उनके परिवार के लोग मृत्यु के अंतर जाकर अपना अपूर्ण कर्म पूर्ण कर सकें। उन्हें अब मृत्यु लोक में वापस नहीं आना होगा। इस धाम का कोई नाम बाबा ने नहीं बतलाया, अतः लगता है कि यह वही सूक्ष्म ज्ञानगंज है। अब वाणी को विराम।